अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद। आज आपके साथ बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है इस टॉपिक के मुतल्लिक बहुत से लोगों ने इसरार किया है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आज ये हमारा टॉपिक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आम ज़बान में इसको वाइट कॉलर क्राइम भी कहा जाता है। इसकी प्रोमलगेशन कब हुई, इसका नफाज पाकिस्तान में कब हुआ? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 प्रेसिडेंट इसको साइन करता है 26 मार्च 2010 को और पब्लिक के लिए ऑफिशियल गैजेट में दे दिया जाता है 27 मार्च 2010 को। अब ये बेसिकली है क्या, इसके मुतालिक आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाने का पर्पज़ ये था कि जो भी वाइट कॉलर क्राइम्स हमारे मुल्क में हो रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी की डीलिंग वाले मामलात हैं, उसके अलावा स्टोन्स वाले मामलात हैं, ज्वेलरी वाले मामलात हैं, ये वो प्रोफेशंस हैं जो इस वाइट कॉलर क्राइम में समझे जाते हैं। अब बेसिकली है क्या, अब आपको बताता हूँ इसके कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, कौन कौन सी सज़ाएं हैं जो दी जाती हैं और कौन कौन से क्राइम्स हैं जो किए जा रहे हैं। इसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और इसकी गवर्नमेंट सज़ा क्या देती है। आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो क्राइम किया जा रहा है, किसी की प्रॉपर्टी को छीन लेना। उसके अलावा मैं वो चीज़ जानता हूँ, मैं किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेता हूँ। कब्ज़ा करने के बाद जानबूझ के मैं कोई प्रॉपर्टी में से किसी को डिस्पोजेस कर देता हूँ। जानबूझ के ये मामला मैं लेके चलता हूँ जो क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की मद में आ जाता है। जानबूझ के सारे काम करता हूँ, किसी को प्रॉपर्टी में से निकाल देता हूँ, उसके अलावा प्रॉपर्टी की कोई कन्वर्जन कर देता हूँ। प्रॉपर्टी का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें ज़्यादातर मूवेबल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। सारे मामलात लेके चल रहे हैं, उसमें कैश की शक्ल में आ सकता है, उसके अलावा बॉन्ड की शक्ल में आ सकता है। इसके बाद ज़िक्र करता हूँ इसकी, इस जुर्म की सज़ा क्या है जी, कौन सी पनिशमेंट दी जा रही है। इस पनिशमेंट में सरकार ने इस कानून में 10 साल की कैद रख दी है और इसके अलावा 50 लाख रुपए के करीब जुर्माना भी आयद कर दिया है। लाजमी बात है ये पे करेगा तो फिर उसको वेव ऑफ मिलेगा, अदरवाइज को वेव ऑफ नहीं मिलता। इसमें इन्होंने, गवर्नमेंट ने कानून तो अनाउंस कर दिया बट इस पे अभी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। उसके बाद 2020 में इस कानून की सेकंड अमेंडमेंट आ जाती है जिसमें उन्होंने प्रॉपर तरीक़ाकार वाज़िया कर दिए हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में और काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ये वो मामलात हैं जिसको प्रॉपरली इख्तियार गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, जिन पे प्रॉपरली एक्शन किया जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ आपके साथ और ज़िक्र कर दूँ, इसमें कुछ इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट को दिए गए हैं और एफपीआर को दिए गए हैं। उन लोगों ने एफपीआर अब प्रॉपरली इस पे प्रोसेस कर रहा है। एफपीआर ने इस कानून के साथ मिलके इसी के सेक्शन 6A सब क्लास 2 और उसके बाद क्लास ए है जी, जिस पे इन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब रजिस्ट्रेशन में इन्होंने जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को फोकस किया जा रहा है, इनका एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं ये DNFBP। अब वो क्या है जी, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ये वो पार्ट हैं जिसकी बेसिस पे हमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब इसमें इन्होंने 5 बिजनेसेस को टेकअप किया है। सबसे पहले आपको बताएं जी, सबसे पहले आ जाते हैं जी प्रॉपर्टी डीलर हजरात। जो जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं उन्होंने उनके लिए कंपलसरी कर दिया कि अपनी इस कानून के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद उन्होंने स्टोन्स का बिज़नेस करने वाले हैं उनको शामिल किया है। उसके बाद इन्होंने शामिल किया है जी जो ज्वेलरी का बिज़नेस कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने शामिल किया है जी जो हमारे लॉयर्स हजरात हैं, जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, उनके लिए कंपलसरी किया है।
इसके बाद इन्होंने किया है जी, जो कोई ट्रस्ट बॉडीज़ वगैरह हों या कोई कंपनी के मामलात लेके